परेशान पता नहीं उतना लंबा क्लास वो ले भी पाए नहीं भी ले पाए। तो हमने डिसाइड किया कि ये 3 टॉपिक जो कि हमारे बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक है, इसको हम लोग करेंगे पार्ट 1 में यहाँ पे। ठीक है, 2 पार्ट में हमने वीडियो को डिवाइड कर दिया। टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को हम किस में करने वाले हैं, तो पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। हमने भी थोड़ी चालाकी दिखाई यहाँ पे, हमने कहा 2 पार्ट में लाएंगे तो बच्चों का ज्यादा भला होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दोनों के लिए हम ज्यादा रखेंगे। एक पार्ट में रखने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, जो हम करना नहीं चाहते थे। ये भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है। एक पार्ट की वीडियो में प्रेशर होता है 2.5 घंटे 3 घंटे से ज्यादा हम क्लास नहीं ले सकते, तो उसमें 40-50 क्वेश्चन के अंदर में पूरी संख्या पद्धति खत्म करो। अब भाई टॉपिक इतना बड़ा कैसे खत्म कर दे यार, कोई बात नहीं, एक की जगह मेरी 2 क्लास लग जाएगी, लेकिन ये तो होगा ना कि आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 2 क्लासेस इसकी लगा दी हैं, एक आज हम लेंगे और एक दूसरी क्लास आपकी कल लेंगे, और दोनों में तरीके से हम आपको सारी बातें जो है वो बताएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा पार्ट 1 और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर तो पार्ट 2 हो जाएगा। दोनों सीखना जरूरी है, उसके बाद में एचएफएल करवाएंगे आपको। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हर जगह शेयर करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक, आ जाओ चलो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और तब तक आप लोग फटाफट वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। तो संख्या के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, बड़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसको ये पूरी संख्या प्रणाली पता है ना, तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को समझ पाएगा। मैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पीडीएफ हैं जिनको व्यक्त कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा रियल नंबर होता है, जिनको हम नंबर लाइन पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे -1 को दर्शा सकते हो, 1 को दर्शा सकते हो, 3 को दर्शा सकते हो, लेकिन आप इमेजिनरी नंबर को दर्शा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वो काल्पनिक संख्या। जैसे वही वाली बात होगी कि हम ये कह दें कि कल के दिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे, तो वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको अमेरिका का जो है नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। तो मेरे भाई वो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। समझ में आ गया, कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, वो इमेजिनरी ख्याली पुलाव हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या यहाँ पर हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो मेरे भाई आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में टूट जाता है, बट हम उस पर फोकस नहीं करना, जो हमारा सारा का सारा मेन है यहाँ पे, हम इसके ऊपर में फोकस करना है। देखिए, तो जैसे रियल नंबर के बारे में अगर हम समझते हैं यहाँ पर, तो रियल नंबर मेरे भाई 2 तरह का होता है, एक रेशनल हो गया और एक हमारा इरेशनल हो गया। ये बचपन में हमें पढ़ाया जाता था, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, एनी नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and q is not equal to 0। या q को छोड़ो, यहाँ पर सीधा जो नंबर a by b के फॉर्मेट में हो, कोई भी संख्या यहाँ पर, मैं सबकी परिभाषा भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में आप जानकारी प्राप्त करो कि विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। देखिए, आप यहाँ पर एक तरफ हम आपको टेबल दिखाएंगे और दूसरी तरफ मेरे भाई हम आपको उसकी परिभाषा बताएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर को देखिए, यानी वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर जिसको जो है नंबर लाइन पर हम डिनोट कर पाएं। ठीक है, जिसको हम क्या कर पाएंगे मेरे भाई, तो नंबर लाइन पे डिनोट। जैसे आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो ये सभी संख्याओं को आप यहाँ पर नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएंगे, तो ये हमारा रियल नंबर कहलाएगा। और वहीं पर दूसरा हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, यानी यहाँ पर संख्या रेखा पर नियंत्रित नहीं किया जा सके। जैसे आपका यहाँ पर रूट के अंदर में माइनस का आना, वो अपने आप में एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर कैसे हुई थी, तो इमेजिनरी की शुरुआत मेरे भाई -i से हुआ था, सॉरी -1 से हुआ था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब जो इमेजिनरी नंबर होता है वो यहाँ पर ये होता है -1 करके, -1 का रूट लगा दो। अब कभी भी किसी भी संख्या में मेरे भाई जो है वो -1 नहीं आ सकता है। ठीक है, कभी भी नहीं आ सकता। अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो i² की जो वैल्यू होगी हमारी, वो हमारी कितनी होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा -1 करके। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि इमेजिनरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इमेजिनरी का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई, ठीक, ये रूट के अंदर में माइनस का आना, जैसे ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है, रेशनल नंबर। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए कहा, और मैंने यहाँ पर क्या कहा दोस्त, ठीक है, अब मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो जो रियल नंबर होते हैं वो 2 पार्टों में टूटते हैं, एक रेशनल में और एक इरेशनल में, यानी परिमेय संख्या और एक हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या लेकर। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करें तो परिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer। यानी दुनिया की वो सभी संख्याएं जिनको हम यहाँ p by q के फॉर्मेट में लिख पाएं, p by q के फॉर्मेट में लिख पाएं, p by q के फॉर्मेट में लिख पाएं, जहाँ पर ये इंटीजर होती है मेरे भाई। इंटीजर होने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और एक तरीके से मतलब नंबर हो, डेसिमल वेसिमल ना हो यहाँ पे, और कभी भी नीचे का मान 0 ना आए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आप 22 को 7 से भाग करो, ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 हो गया आपका यहाँ पे, जो कि 3.14278 और मेरे भाई आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे मेरे भाई क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर होते हैं। सवालों को लगाने के पहले हम लोग थोड़ा सा जो है उनके ऊपर में रिसर्च कर लेंगे अच्छे तरीके से, तब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये जो थ्योरी आप लोगों के यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसके ऊपर में थोड़ी पकड़ बना के चलनी है। तो रेशनल नंबर कैसा नंबर हो गया, परिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, वो सभी संख्याएं जो कि यहाँ पर a by b के फॉर्मेट में होती हैं। अब आता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, बचपन की कहानी है और ये बचपन का पार्ट है जो कि हमें फोकस करना है। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर p by q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ये पता ही नहीं कि मेरे भाई ये कहाँ तक जाएगा। जैसे कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि देखो 22/7 जो है वो क्या है, तो 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फिक्स है मेरे भाई यहाँ पर, ये a by b के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर उसी 22/7 को जब तुम यहाँ पर व्यक्त करते हो 3.1427 और पता नहीं कहाँ, तो ये मेरे भाई इरेशनल हो जाता है। बचपन में मेरे भाई बहुत सारी बातें जो है वो ध्यान देनी थी। समझ में आ गया बात को लेकर। जैसे अगर मान लीजिए कि हम √4 लिखते हैं, तो √4 की वैल्यू फिक्स है कि ये हमारा 2 होगा, तो √4 क्या हो गया मेरे भाई, तो रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ √5 लिखेंगे, अब √5 की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो 2.236 और पता नहीं जाने कहाँ तक जाएगा, तो वो क्या हो गया, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब जिनका एक फिक्स मान होता है, जिनके में कहीं पर भी ज्यादा तमाशा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है, जैसे मानो अगर मैं यहाँ 3.25 लिख रहा हूँ, तो ये मेरे भाई एक रेशनल है। लेकिन अगर मानो मैंने यहाँ पर लिखा 3.14 ... तो ये हमारा इरेशनल होगा। यानी जिसका एक लिमिट है वो रेशनल है, वो परिमेय संख्या है, और जिसका कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे वो अपरिमेय संख्या है यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर जिसका खुद का कोई लिमिट होगा तो वो रेशनल कहलाएगा, और जिसका कोई भी लिमिट नहीं है तो वो रेशनल कहलाएगा। इनफैक्ट जितने भी रूट वाली संख्या होती है वो सारी की सारी रेशनल कहलाती है। जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया, वो सारी की सारी रेशनल कहलाएगी। रेशनल में आपका √3 भी आ गया, रेशनल में आपका मेरे भाई √3 + √2 भी आ गया। इनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इनको तोड़ने पर कभी भी जब आप नंबर के फॉर्मेट में व्यक्त करोगे तो फिक्स नहीं आएगा। तो ये क्या हो गई, सारी की सारी अपरिमेय हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर। अब उसके बाद में जब आपने यहाँ पर पढ़ा किसके बारे में, तो रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में जब आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer। तो भैया ये इंटीजर क्या है, ये पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। या तो संख्या सारी पॉजिटिव हो सकती है,
या संख्या सारी नेगेटिव हो सकती है या संख्या हमारी जीरो हो सकती है। कहने का मतलब जब आप यहाँ पर जो है अगर हम इंटीजर की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे, तो हम कोई भी यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं, कोई भी क्या करते हैं नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में हमारा जीरो आता है, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी की सारी ये क्या हो गई, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव संख्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा जीरो हो गया, और यहाँ पर ये सारी की सारी क्या हो गई, तो नेगेटिव संख्या हो गई, ठीक है। सारी की सारी क्या हो गई, तो नेगेटिव संख्या हो गई। तो यानी दुनिया की जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जीरो है या नेगेटिव संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। इंटीजर के अंदर में ही यहाँ पर ये आ रही होती हैं। तो यानी इंटीजर के कितने भाग हो गए मेरे भाई, 3 भाग हो गए, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वाले को और जीरो वाले को कहते हैं नॉन नेगेटिव, और नेगेटिव वाले को कहते हैं नॉन पॉजिटिव। वाले इसके ऊपर में आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो नेगेटिव के बारे में भी इसमें जो हम डील नहीं करेंगे। आ जाओ यहाँ पे। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव के बारे में पढ़ना है। जो पॉजिटिव संख्या होती है वो 2 भागों में टूट जाती है। कहने का मतलब जब आप इस नंबर लाइन को देखोगे तो नंबर लाइन में आपने क्या कहा, तो आपने कहा सर देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। ये रेशनल नंबर का तो वास्ता ही नहीं है सर, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होगा, कैसे होगा, हम तो बता ही नहीं सकते हैं। हर रेशनल नंबर के बारे में जरूर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 1.25 आ गया सर, तो ये 1.25 कहाँ पर होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो व्यक्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्या कहना है ये समझिए। तो हमें यहाँ पर ये कहना है कि देखिए 3 भाग है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, और उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव भी है। तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इससे भी बहुत ज्यादा कोई मतलब मेरे भाई नहीं है। जो हमें मतलब है वो किस वाले से है, तो पॉजिटिव वाले से है। अब इस पॉजिटिव वाले को हम कैसे तोड़ेंगे, तो वो देखो, तो वो यहाँ पर बहुत ही तरीके से लिखा गया है, वोल नंबर और नेचुरल नंबर। वोल नंबर और नेचुरल नंबर कहने का मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो देखिए दुनिया के जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो दुनिया के जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए वो सारे के सारे मेरे भाई नेचुरल कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो प्राकृत संख्या कहलाती है। वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है, तो प्राकृत संख्या कहलाती है। और अगर हम सभी प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा वोल नंबर कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा वोल नंबर कहलाता है। यानी नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, तो ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और वोल नंबर की परिभाषा क्या होती है, ऑल द नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड वोल नंबर मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों को समझना आप लोगों के लिए कि सर हमारा वोल क्या होता है, जीरो के साथ में सारी संख्याएं, और नेचुरल क्या होता है, तो जीरो को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन अगर नहीं सीखा तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। समझ में बात आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं इनके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है प्राइम, फिर हमारा होता है यूनिटी, और एक हमारा होता है कंपोजिट। ये सीखना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है। अभी मैं यहाँ पर आपको डेसिमल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये अभी यहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भैया सबसे पहले आता है रियल नंबर, फिर आता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर 2 भागों में टूटता है, एक रेशनल में और एक इरेशनल में। रेशनल वो संख्या जिसको नंबर लाइन पर एक तरीके से व्यक्त भी किया जा सके और जो a by b के फॉर्मेट में हो। अब रेशनल नंबर में बात करें तो रेशनल नंबर बना हमारा इंटीजर से है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो, नहीं तो नेगेटिव। अब अगर हम इस पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो 2 चीजें होती हैं, एक वो नंबर होता है और एक नेचुरल नंबर होता है। जो नेचुरल नंबर होता है उनमें हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्राइम हो गया, यूनिटी हो गया और कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा तरीके से अभी जो है डेसिमल वाला पार्ट छोड़ के हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में आते हैं। जैसे पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा दिया कि सारी यहाँ नेगेटिव संख्याएं नेगेटिव इंटीजर होती हैं और पॉजिटिव संख्याएं मेरी क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर होती है, और जीरो ने, ठीक है। फिर उसके बाद वोल नंबर के बारे में आपको दोस्तों बताया मैंने कि जीरो से सम्मिलित सारी भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो वोल नंबर यहाँ हो जाएंगी, और एक के बाद सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो नेचुरल नंबर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने आपको देखो यहाँ पे, अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपको कहा कि अभी नेचुरल नंबर हमारा क्लासिफाई होता है, और किसमें क्लासिफाई होता है, तो प्राइम में, कंपोजिट में और यूनिटी में, ठीक है। क्या होता है प्राइम में, कंपोजिट में और यूनिटी में। लेकिन वो प्राइम और कंपोजिट के पहले आपको थोड़ी सी बातें समझनी है, और वो क्या कि इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या समझेंगे मेरे भाई यहाँ पर इवन नंबर, और क्या समझेंगे हम यहाँ पर ऑड नंबर। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो जितने भी जो नंबर हैं जो 2 से हमारे कट जाते हैं वो सारे के सारे इवन हैं, जितने भी हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। हालांकि इवन की और भी काफी सारी परिभाषाएं होती हैं जिसके कारण ये सिद्ध भी किया जाता है आगे चल के कि 0 एक इवन है, बट आपको उतना फोकस नहीं करना है। और जो संख्या 2 से मेरे भाई नहीं कटती हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, तो ऑड नंबर कहलाती हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि देखो जो भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो भी तुम्हारा क्या है, तो नेचुरल नंबर है। तो अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात करें, अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात करें तो ये हमारा 3 पार्टों में कटता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यूनिटी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो यूनिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्राइम हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कंपोजिट हो जाएगा। बोलोगे गुरुजी क्या होती है ये सारी संख्या, मैंने कहा सब हम तुम्हें बताएंगे। पहले तुम एक बात बताओ, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बोलोगे सर नेचुरल नंबर जैसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9। यानी दुनिया की जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हो गई ये सारी की सारी हमारी कौन सी हैं, तो सारी की सारी हमारी नेचुरल है। सारी की सारी हमारी क्या है, तो नेचुरल है। अब इस नेचुरल वाली संख्या में ये जो हमारा 1 हो गया मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी यहाँ पे, क्योंकि 1 जो हो गया वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 जो है मेरे भाई नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ठीक है। अब प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है, दुनिया की वो सभी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हो नहीं तो खुद से कटती हो, हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या। यहाँ पे जितनी भी संख्या है मेरे भाई, जैसे मानो 2 किसी से नहीं करता तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 किसी से नहीं करता अभाज्य संख्या है, 5 किसी से नहीं करता अपने आप के अलावा तो अभाज्य है, 7 किसी से नहीं करता तो अभाज्य है, और जो बाकी यहाँ पर बच गई तो वो सारी की सारी क्या होती है, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या होती है। इनके बारे में थोड़ा सा भी हम डिटेल में आपको और पढ़ाएंगे तसल्ली से। बस अभी जो है हम यहाँ पर आपको उनका एक ब्रीफ दे रहे हैं कि नेचुरल नंबर के 3 पार्ट होते हैं, यूनिटी अलग होता है, प्राइम अलग होता है, कंपोजिट अलग होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जैसे सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में चलते हैं। देखो तो एक चीज हमेशा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, और वो क्या ध्यान रखना है कि 1 ना ही तुम्हारा प्राइम है और ना ही तुम्हारा कंपोजिट है, ना ही तुम्हारा मेरे भाई प्राइम है और ना ही तुम्हारा कंपोजिट है। अब उसके बाद में बात आता है प्राइम नंबर के बारे में, तो समझिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है बोर्ड पे यहाँ पे, ताकि समय की बचत हो पाए और कम समय में ज्यादा कुछ सिखा पाए, वो क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर ये है कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ -1 नहीं है, यहाँ पर 1 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी कोई भी दुनिया में अगर आप चाहते हो कि कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो आप ये देख लेना जिसके पास में 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइम कहलाता है, और जिसके पास में 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट कहलाता है।
है। और यही इसकी परिभाषा के कारण दुनिया में बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर 1 प्राइम है कि कंपोजिट है। मेरे भाई जितनी भी संख्या प्राइम हो गई कम से कम उसके कितने फैक्टर होने जरूरी है, 2 गुणनखंड होने जरूरी है यहाँ पे। और जितनी भी संख्या कंपोजिट हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, मतलब भाज्य हो गई, उनके लिए कम से कम कितनी फैक्टर होनी जरूरी है, 3 फैक्टर होनी जरूरी है। 1 के पास में ना ही 2 फैक्टर है ना ही 3 फैक्टर है, तो इसलिए दोनों में किसी भी परिभाषा को शामिल नहीं करता है, किसी को भी पूरा नहीं करता है। तो इसलिए ना ही ये भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, यानी केवल 2 गुणनखंड जिसके, तो वही क्या कहलाती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे पेपर में देखो 1 से लेकर 100 तक काफी तुम्हारी चर्चा में रहता है, तो 1 से लेकर 100 तक तुम्हारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या होगी। और दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या हो जाती है उसमें मात्र मेरे भाई एक ही संख्या ऐसी है जो इवन है, जो यहाँ पर सम है, और बाकी सारे के सारे क्या है, तो विषम है यहाँ पे। तो एक संख्या इवन है और बाकी सारे क्या है, तो सारे के सारे विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर की विशेषता यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की विशेषता क्या होगी, तो उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर देखो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक में मेरे भाई कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्या होती है, और उसके बाद में 51 से लेकर 100 तक में यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 100 तक में कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं यहाँ पे। और वो 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो ये वो सारी संख्याएं हैं जो या तो 1 से कटती हैं नहीं तो खुद से कटती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 2-3 इससे पूछे गए सवाल। जैसे एक सवाल आपके पेपर में पूछा गया था कि वो संख्या बताओ जो इवन भी है और सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है, सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उसमें मात्र एक ही संख्या इवन है, और वो यहाँ पर कौन है, तो वो मेरे भाई 2 है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे ये पूछा गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको याद कर लेना है 997, ये आपको मेरे भाई यहाँ पर याद कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके ऊपर में काफी क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे हम यहाँ पर और भी काफी सारी बातें आपको भाज्य को लेकर बता देते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं एक बार आप उनको देखो और लिखो एक बार में, जितने भी आप छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको याद कर लेना है 997, ये आपको मेरे भाई यहाँ पर याद कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर में काफी क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे हम यहाँ पर और भी काफी सारी बातें आपको भाज्य को लेकर बता देते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं एक बार आप उनको देखो और लिखो एक बार में, जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं एक बार आप उसको देखो। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स की अगर बात करें, पहली अभाज्य संख्या पर हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर अभाज्य संख्या, टेंशन मत लो। यहाँ पे हम यहाँ पर और भी काफी या कम होती हैं, सिर्फ 2 और 3। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर देखो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी 6 की मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होती हैं या एक कम होती हैं, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ के, इनको छोड़ के। देखो ये 6 के पहाड़े से एक कम है, 6 के पहाड़े से एक ज्यादा है, 6 के मल्टीपल से एक कम है, 6 के मल्टीपल यानी 12 से एक ज्यादा है, फिर 6 के 3 गुने से एक कम है, 6 के 3 गुने से एक ज्यादा है, 6 के मेरे भाई 4 गुने से एक कम है। तो ऐसे कर करके दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सब का फॉर्मेट यहाँ पर 6n + -1 होता है। तो जैसे मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने कहा कि बच्चे एक बात को ध्यान रखो तुम कि जितनी भी तुम्हारी अभाज्य संख्याएं हैं वो किस फॉर्मेट में होंगी, तो 6n + -1। तो वो इसका उल्टा भी बेचारा याद करके बैठ गया। उसने कहा कि सर ने क्या कहा था, सर ने यहाँ पर ये कहा था सारी अभाज्य संख्याएं इस फॉर्मेट में होंगी, तो वो इसका उल्टा याद करके ये बैठ गया कि जितनी संख्याएं इस फॉर्मेट में है वो अभाज्य भी होंगी। ऐसा नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जैसे मानो 25 हो गया, यहाँ पे ये 6 के पहाड़े से एक ज्यादा है, 6 × 4 24 24, यानी यहाँ पर 6 के टेबल से एक ज्यादा है। तो 6 के एक टेबल से ज्यादा है, लेकिन क्या ये अभाज्य है, क्या ये प्राइम है, तो बोलोगे नहीं गुरुदेव। यानी कहने का मतलब इसका वाइस वर्सा जो है वो सत्य नहीं है, इसका वाइस वर्सा जो है मेरे भाई वो क्या है, सत्य नहीं है। सारी प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगी, लेकिन इस फॉर्मेट में होने वाली सारी संख्या प्राइम हो ये बात जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को लेकर, सारी प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगे लेकिन इस फॉर्मेट में होने वाली सारी संख्या प्राइम हो ये बात की जरूरी नहीं है। यहाँ पे बाकी कोई भी प्राइम नंबर को कैसे चेक करना है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है भाई, टेंशन मत लो, कि सारी बातें हम लोग यहाँ पर तरीके से हम लोग जान लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटीजर के बारे में पढ़े, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव पढ़े, और ये सारा पढ़ लिया प्राइम यूनिटी। लेकिन इस खानदान में एक बेचारा यहाँ पर ये रह गया, और ये क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर फ्रैक्शन है। क्या है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, और फ्रैक्शन यानी डेसिमल, मतलब तो इसके बारे में हमें जो है ज्यादा नहीं समझना है। अभी कई सारी चीजें होती हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, तो ये हम आपको जबरदस्ती का जो है यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे इसको बता के। ठीक है, कि यहाँ डेसिमल नंबर जो होता है यहाँ पर दशमलव यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल के जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके बारे में जान लेंगे, अभी तो मेरे भाई इसकी कोई नीड नहीं है। तो आइए चलिए सीधा सवाल नंबर 1 के साथ में हम शुरुआत करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और तब तक दोस्तों आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, 10,000 जो है वो लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ में। आप लोग 9,300 के करीब में तो है ही हैं, 700 लोगों को और जोड़ के अपना प्यारा सा नंबर ये फिगर पूरा कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो है 2-3 सवाल पहले पूछूंगा और तब उसके बाद में हम आपको सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, मैंने जितना थ्योरी आपको पढ़ाया ना उस थ्योरी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इसी से पता चल जाएगा कि कितने बच्चे मेरी बात को सावधानी से सुन रहे थे, समझ रहे थे और मेरी बात को याद कर पाए। आंसर आएगा तो लाइक करते चलना। मेरा पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, मेरा पहला सवाल यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर ये बता दिया जाए कि ये जो 22/7 मैंने आपको कहा है, ये 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में उत्तर दे दो और हिंदी वाले हिंदी में उत्तर दे दो। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, बताइए। बताओ जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे, इज इट रेशनल और इज इट इरेशनल? बड़ा सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मैंने, जो मैंने आपसे परिमेय है कि अपरिमेय है, सिर्फ आपको उत्तर देना है। चलिए, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई रेशनल कह रहा है, कोई रेशनल कह रहा है। सबसे पहली बात देखिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल होता है और हिंदी में जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों ना तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और दुनिया में यहाँ पर क्या होता है, परिमेय संख्या की बड़ी प्यारी सी परिभाषा होती है कि सर दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो कि हम फ्रैक्शन में डिनोट कर पाएं, ए और बी में डिनोट कर पाएं, जहां ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो और दोनों में कोई भी 0 के बराबर नहीं, स्पेशली ये तो 0 के बराबर नहीं, मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ b का 0 होना मेरे भाई लाजमी नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी क्या हो गया, तो बोलोगे सर ये रेशनल नंबर हो गया। तो इसके आगे क्या लिख दें हम लोग, तो चलिए रेशनल लिख दें। बहुत शानदार। अब मेरा दूसरा सवाल है, यहाँ पर जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 2/√3 जो है यहाँ पे, अब ये रेशनल है कि इरेशनल है, बता दीजिए जल्दी से। 2/√3 जो है यहाँ पे रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, क्या है बताइए जल्दी से, बताइए सर क्या है। तुमको लपेट देता है ये 3 एग्जाम्पल में एग्जामिनर तुम्हारा और रहते जाता है यहाँ पर तुम कांस्टेबल बनके सोचते रह जाते गुरुजी अब अगली बार संख्याएं होती हैं। मिश्रा जी आप नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ाने के लिए, जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए बिना नोट्स देखे, उनकी कसम जल्दी बताइए। 1 से लेकर 50 तक बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप लोग भी, बताइए जल्दी से यहाँ पे। और मजा तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे। नवीन सर की शादी में कहा मालिक प्रभु कर लेने तो आदमी को ब्याह, समझे ना, हम तो सिंगल मर रहे, कम से कम कोई और शादी कर रहा है तो करे दोस्तों। ठीक है, 20 तारीख में जाएंगे रिसेप्शन में, यहाँ पे बोले कि सर आप जो है उन्होंने बुलाया हमें शादी में, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सर देखिए हम तो एक तरफ नहीं पढ़ा रहे, दूसरी तरफ आप क्लास कंटिन्यू करते रहिए कि बच्चों का बेनिफिट हो पाए। तो भैया हम 2 दिन जाते तो 2 दिन तुम्हारी क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। तुम ये बता दो क्या चाहते थे, 2 दिन तुम्हारी क्लास कैंसिल हो तो बारात में उनके बाकी दोस्त लोग चले गए, हम आराम से 20 तारीख को रिसेप्शन में पहुंचेंगे, खा पी के आएंगे और बढ़िया से। सैटरडे संडे कोई से भी क्लास नहीं होती है आपकी।
ब्याह में नहीं गया, शादी में नहीं गया, जब हाल है भाई साहब, चले जाते फिर बाद में तुम ही बोलोगे सर क्लास का ही नहीं लिए। बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर 1 से लेकर 15 तक कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ पर, तो 15 अभाज्य संख्या है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी 50 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए। 50 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, पढ़ाने के बाद हम आपसे पूछना है, जल्दी से बताओ मेरे को। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, जल्दी से बता दीजिए। बोलेंगे गुरुजी 50 से लेकर 100 तक में हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 अभाज्य संख्या है। चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दुनिया का सबसे छोटा मेरे भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ आपको, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, लो बगला पेटी तुमको थोड़ा सा और अभी, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। ले भाई 2 2 2, अरे भाई साहब खतरनाक हो यार तुम तो, मतलब है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 कहाँ से आ गया भाई, एक बात बताना, 2 ऑड है हमारा। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है भाई, यहाँ पे 11 होता है, 13 होता है। ये तुम्हारा इकलौता ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे क्या है, ऑड है। इसमें मैंने स्मॉलेस्ट पूछा है, इट मींस आंसर तुम्हारा कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको वो सवाल पूछ रहे हैं जो पेपर में पूछा गया था और जिसमें आप लपेटे में आ सकते हैं। वो क्या पूछा गया था, जरा वो देखिए। वो मेरे भाई यहाँ पर सवाल में था, सबसे बढ़िया सवाल यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी कौन सी संख्या मेरे भाई, भाज्य संख्या। चलो यहाँ पर ये बता दो, ठीक है। ऑप्शन भी दे देते हैं तुमको। सबसे पहला ऑप्शन तुम्हारा है 0, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर 1, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है 2, और मेरे भाई चौथा ऑप्शन यहाँ पर कितना है, 3, और पांचवा ऑप्शन मेरे भाई है तुम्हारे पास में 4। चलो बता दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया, 2 बता रहे हैं। इन्हें लग रहा है इवन है तो कंपोजिट होगा। हे भगवान, घोर कलयुग आ रखा है। सुना करो हमारी बातों को। मिश्रा जितने ध्यान से सुन रहे हैं, क्यों, उनके ऊपर 2 लोगों का भार है, अपना भी है, उनका भी है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाए उनको तो रात में क्या होगा इनके जीवन का, सोचो। आज जो यहाँ पर उनके घर पे मेहमान आए हैं, कल वो रिश्ते वाले मेहमान भी हो सकते हैं। इस बात से मिश्रा जी बहुत डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का भार लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप भी किसी ना किसी का भार लो, ठीक है। किसी का लेने का जबरदस्ती का जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये थोड़ा सीरियस हो जाओ, बस ये वाली बात है भाई साहब। पहली बात तो 0 तुम्हारा ये इवन नंबर है, ठीक है, तो इसको तो तुम कंसीडर ही मत करो यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या होती है, इसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। इसका तुमको कोई फैक्टर ही नहीं दिखेगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया यहाँ पे। 1 क्यों नहीं हो सकता है, इसके भी 3 फैक्टर नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 2 क्यों नहीं हो सकता है, या तो ये 1 से कटता है, नहीं तो 2 से कटता है, यानी ये प्राइम नंबर है तो नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं हो सकता है, या तो 1 से कटता है, नहीं तो 3 से कटता है, तो नहीं हो सकता। बच गया कौन मेरे भाई, 4। ये हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी, यानी कम से कम कितने इसके यहाँ पर गुणनखंड है। तो बोलोगे सर 3 फैक्टर है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल मेरा आ रहा है आप लोगों से, देखते हैं इसमें कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। सिर्फ इस सवाल में छोटू सा क्वेश्चन हम आपको ऐड करेंगे, सिर्फ एक सवाल में छोटू सा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ऐड करेंगे, और सारे ऑप्शन हम आपको मिटा देंगे। हम कोई ऑप्शन आप देंगे ही नहीं, आपको नहीं तो आंसर नहीं बता दोगे। हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत शानदार, एकदम 11,000 की तरफ हम लोग चल पड़े हैं, और रोज रोज आप लोग जो ये प्यार दिखाते हैं ना भाई साहब, मजा आ जाता है। बस ऐसे ही दिल से पढ़ाने का मन करता है। 1 घंटे मुझे पढ़ाते हो, सोचो मैंने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम का संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर में भर दिया। तो ये प्यार आप दिखाते रहो और बाकी हम पढ़ाते रहेंगे ऐसे, ठीक है। बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कंफर्म हो, लॉक कर दिया जाए, पक्का। और अगर इवन पूछ ले तो बता दो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर। देखो पहले ऑड वाले के बारे में बता देते हैं। तो ऑड वाले के बारे में बताएंगे तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बोलोगे सर पहली बात, जो इसमें प्राइम है तो उसको काट दीजिए। ये प्राइम है हमारा, काट दो। ये प्राइम है, काट दो। ये प्राइम है, काट दो। ये प्राइम है, काट दो। सारे प्राइम वाले काट दिए। 0 से कोई मतलब नहीं है तो काट दो। 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, काट दो। सर ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, ये हो गया इवन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, यानी ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। चलो अब एक बार जल्दी से 12,000 लाइक पहुंचाओ, तब उसके बाद में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे सवालों के सिलसिला पे, और तब जो है उसके बाद हल्का और मचाएंगे। जल्दी से पहुंचाइए 12,000 प्लस लाइक यहाँ पे। सेशन को लाइक करके एकदम धुआं कर दिया, तोड़ दीजिए लाइक बटन को यहाँ पे। आज लाइक बटन भी जो है पूरा टूट जाए एकदम। जल्दी से धुआं करो भाई, 12,000 प्लस पहुंचाइए जल्दी से फटाफट। तब उसके बाद सवालों का सेशन जो है वो हमारा शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, बहुत शानदार एकदम भाग रहा है तेजी से लाइक बटन भाई, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, अब हमको पढ़ाने का जरूरत नहीं है, तुम लोग उत्तर दे देगा खुद से। यहाँ पे जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूरे नंबर कितना बताए थे यहाँ पर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद है, 3 अंकों का सबसे छोटा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताना कितना पढ़ाए थे भाई। 101 याद भी रखना है, कितना का चढ़ावा चढ़ता है, 101 का। आप 101 का मत चढ़ाइएगा, समझे ना, कांस्टेबल बनने वाले हैं। कम से कम पहली बार मुझे देखो होगा तो कम से कम जो है 10,000 रुपये हाथ में दीजिएगा यहाँ पे, समझ मिश्रा जी यहाँ पे। मतलब 101 बार का जाप कर लीजिएगा, लेकिन देना नहीं है 101 यहाँ पे। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, 101 शुभ होता है, तो यहाँ पर 101 क्या हो गया, तो यहाँ पर ना कटे। 101 मेरे भाई यहाँ पर क्यों देते हैं, ताकि मेरे भाई किसी की बददुआ ना लगे, किसी की नजर ना लगे, किसी से ना कटे, सबकी दुआएं चलती चली जाए और लगती चली जाए यहाँ पे। तो इसलिए 101 का चढ़ावा देते हैं। तो ये अभाज्य है, ये कट ही नहीं सकता, किसी चीज का अनमोल है वैल्यू यहाँ पे। और वहीं पर 3 डिजिट की अगर हम भाज्य की मतलब यहाँ प्लाट हो जाएगा। बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर 3 अंकों की प्राइम नंबर और सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम नंबर, इनका जोड़ बता दो, ठीक है। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी यहाँ पर क्या होगा, बोलोगे गुरुजी सबसे छोटी क्या होता है, तो 101, और सबसे बड़ी क्या होता है, तो 997। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 109 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो B4 अब, ठीक है। ये जो हमारी प्रिंटेबल पीटनी भी हमारी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होती है या एक कम होती है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 13 हो गया, 13 हमारा क्या है, 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है और वो क्या है, प्राइम है। लेकिन वहीं 25 वो भी 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है लेकिन प्राइम नहीं है। तो सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में आए सभी नंबर प्राइम है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा हमने आपको संख्याओं का एक अनुमान भी दे दिया है। ये भी टेबल आप अपना लिखकर अपने जो है स्टडी टेबल पे चिपका सकते हैं। क्या पता मेरे भाई कब कहां पर क्या आ जाए, आपको मेरे भाई पता ही ना हो। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, तो 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है, तो 46 होती है। 1 से लेकर 500 तक 95 और 1 से लेकर 1000 तक 198 और 168। मेरे भाई मिश्रा जी नोट्स नहीं बनाइए, आराम से मैडम को बोल दीजिएगा जो टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले वहां से, और उनको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। समझ रहे बात को लेकर, क्या आधार पे तुम चेक नहीं कर सकते। 25 भी 6 के मल्टीपल से ज्यादा है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ दूसरा हमारे पास इनको 337 देते हैं और 337 के बारे में पूछते हैं कि बताओ ये प्राइम नंबर है कि यहाँ पर कंपोजिट है, ठीक है। ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो बोलोगे सर देखते हैं 6 के मल्टीपल से ज्यादा है कि कम है। अरे उसको गोली मारो, भी बता दिया यहाँ पर 6 के मल्टीपल के आधार पे तुम चेक नहीं कर सकते। 25 भी 6 के मल्टीपल से ज्यादा है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ दूसरा हमारे पास में तरीका क्या है, तो बहुत ही स्पेशल टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वो एक प्राइम है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके नियरेस्ट में कोई भी एक स्क्वायर ढूंढना है जो इसके करीब में हो और इससे कम हो, परफेक्ट स्क्वायर मेरे भाई। तो बोलोगे इसके नियरेस्ट में गुरुजी यहाँ पर 324 आता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 324 किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर 324 हमारा जो है वो 18 का स्क्वायर है। 324 किसका स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर है। फिर से रिपीट मेरे भाई यहाँ पर करते हैं।
324 हमारा किसका है मेरे भाई, तो 18 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 18 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर है मेरे भाई उनसे काट करके इसको देख लो। अगर ये कट गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी और की हो गई तो आपका मेरे भाई सगा नहीं था, ये वाली बात होगी। फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है यहाँ पर कमी रह गई थी। लेकिन अगर ये नहीं कटा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये आप ही का था और किसी का था ही नहीं। तो कहा गया टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, फर्स्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। आप इस पे फोकस मत करो डेफिनेशन पे, उसका हमने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दे दिया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने आपको बता दिया कि इस संख्या के करीब में तुम एक परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढो। वो परफेक्ट स्क्वायर किस संख्या का है, 18 का। अब 18 से आसपास या 18 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, आप इन सबसे भाग करके देखो तो ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से तो पहली बात मेरे भाई नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से कटने के लिए इवन चाहिए। ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, अगर ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हमारा 5 से नहीं कट रहा है क्योंकि यूनिट ना 0 है ना 5 है। 7 से काट के देखते हैं तो 7 चौके 28 57, ये भी नहीं कटेगा। 11 से 11 33 नहीं कटेगा। 13 का 2 गुना 26 मेरे भाई 77 हमारा, ये भी नहीं कटेगा। 17 से अगर हम काटे तो मेरे भाई 17 कम 17 67, ये भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेगा। तो जब यहाँ पर ये किसी भी संख्या से नहीं कटा तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, तो ये संख्या हमारी मेरे भाई प्राइम नंबर हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। यानी इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर को खोजिए, वो किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है आप वो देखिए, और यहाँ पर इस संख्या के आसपास या इस संख्या से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है सबसे एक को काट के देखिए। अगर कट गई तो यहाँ पर अभाज्य नहीं है, और अगर मेरे भाई नहीं कटी तो अभाज्य है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो सब चीज़ यहाँ पर इतना ही है। ठीक है, मेरा बस मेरे भाई काम इतना ही है कि हम आपको जो है एक यहाँ पर कंसेप्ट बता पाए, आंसर तो आप ही लोग देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा मेरे भाई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्या ये अभाज्य नहीं है, क्या ये अभाज्य नहीं है मेरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। आपको ये नहीं बताना है कौन सा प्राइम नंबर है, इस बात को समझो, ये नहीं बताना है कौन प्राइम है। इसमें 3 लोग प्राइम है, सिर्फ इकलौता एक ही संख्या ऐसा है जो प्राइम नहीं है, तो आप उसके बारे में बताइए यहाँ पे कौन प्राइम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको उसके बारे में बताना है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए मेरे पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता परफेक्ट स्क्वायर वाला होता है जिसको हम लोग यहाँ पर उठाते हैं और हर एक संख्या के आसपास में चेक करते हैं, और दूसरा रास्ता मल्टीपल का होता है। मल्टीपल वाले में हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी बताइए, हमने ये पढ़ा था कि दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो मेरे भाई 6n + -1 होते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम है, यानी वो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होंगी या 6 के मल्टीपल से 1 कम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं 6 का 2 गुना 12, 6 एकम 6 11 मेरे भाई, तो ये 6 के मल्टीपल से 1 कम है। देखो 6 कम 6 हो जाएगा 11, 11 का मतलब 1 कम है, तो ये हमारा प्राइम हो सकता है, संभावना है इसके प्राइम होने की। 6 का 2 गुना 12 27 आ गया, 6 का 4 गुना 24 31 आ गया, 6 के 5 गुना 30 से 1 ज्यादा है, तो इसकी भी संभावना है मेरे भाई प्राइम होने की। ठीक है, 6 का 2 गुना 12 हो गया, फिर 37, 6 का 6 गुना 36 हो गया 11, तो 11 का मतलब यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, तो मेरे भाई 1 कम है 12 से, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर बी को हम चेक करते हैं, 6 का 1 गुना 6 57, 6 9 54 और मेरे भाई 31, तो यानी ये भी हो सकता है। यानी ये तो सारे के सारे मेरे भाई फॉलो कर रहे हैं 6 वाले नियम। अब 6 वाले नियम सारे फॉलो कर रहे हैं तो इसके आधार पर तो बताना बड़ा मुश्किल सा है। अब उसके आधार पर तो हम नहीं बता सकते। तो 2 तरीका होता है चेक करने का। पहला तरीका तो ये होता है कि तुम इसके आधार पर चेक कर लो, बहुत रेयर केस में इसके आधार पर आंसर मिल जाता है। हालांकि इसके आधार पर हमें नहीं मिला तो हम दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, दूसरा तरीका डिविजिबिलिटी वाला अपनाएंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो डिविजिबिलिटी वाला तरीका आप यहाँ देखो, तो सबसे पहली बात यहाँ पर डिविजिबिलिटी का अगर हम कंसेप्ट देखें, आप देखो कोई एक संख्या उठा लो, जैसे मानो यहाँ पर हम सबसे पहले 1271 को उठा के देखते हैं। हमें थोड़ी पता है कौन सा याद है और कौन सा नहीं याद है, तो हमने यहाँ पर कहा चलो 1271 के करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर देखो, तो बोलोगे सर 1271। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, 1200 के करीब में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बताओ, क्या कोई संख्या 1200 के करीब में आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रही है। देखिए 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, अगर हम 35 का स्क्वायर करें 1225 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर देखिए कितना हो जाएगा सर यहाँ पर 1225, और 1225 हमारा किसका है, तो बोलोगे गुरुजी 35 का स्क्वायर है। तो 35 से छोटी सारी अभाज्य संख्या है, सबसे काट के देख लो। जैसे 35 से छोटा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद में 17 हो गया, 19 हो गया मेरे भाई, 23 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में 29 हो गया, फिर उसके बाद में 31 हो गया यहाँ पे, और तो कोई संख्या बचा नहीं। 2 से साफ तौर पर दिख रहा है नहीं कटेगा, 3 से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, 3 चौके 12 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 5 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 7 से अगर हम देखें तो 7 हो गया हमारा, और यहाँ पर आप देखोगे 7 से काट के तो 7 एकम 7 57। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 57 तो 7 8 56 11 बिल्कुल नहीं कटेगा। 11 से अगर हम बात करते हैं तो 11 का 11 17 मेरे भाई ये भी नहीं कटेगा। 13 से अगर हम बात करें 13 9 117 मेरे भाई और 101 ये भी नहीं कटेगा। 17 से अगर हम बात करें तो 17 7 119 यहाँ पे 81 यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा। 19 से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 19 से अगर आप काट लो तो 9 72 और 157 मतलब यहाँ पर 7 9 63 और 133। ठीक है, 6 बार में अगर हम इसका देखते हैं तो 19 से हो सकता है। ठीक है, 954 और 114, तो 114 का चला गया तो 131 आपका यहाँ पर ये बिल्कुल ये भी नहीं कटने वाला है। थोड़ा चेक तो करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट जो है यहाँ पर ठीक है उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6 दूनी 12 6 बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगर हम 23 से यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ 23 से देखते हैं तो 23 अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 23 का मेरे भाई क्षेत्र 18 क्षेत्र 12 क्षेत्र 18 क्षेत्र 12 13 मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में देखोगे 5 3 15 115 है मेरे भाई, तो ये 23 से तो और भी ना कटे, 115 है तो तुम्हारा 121 हो जाएगा, नहीं कटेगा यहाँ पे 23 से भी। 29 एक बार काट के देखते हैं, ये संख्या हमारी 29 से कट रही कि नहीं। ठीक है, तो 29 से छोड़ सीधा 31 से देख लेते हैं। यहाँ पर 31 अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे 6 क्षेत्र 18 7 मेरे भाई यहाँ पे देखो 31 से काट के देखते हैं 7 और 7 21 नहीं यार 7 21 यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 क्षेत्र 18 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 15 हमारा हो जाएगा 155, ये भी जाता है। 31 से 4 4 12 देखो 4 हो गया और 4 3 12 हो गया मेरे भाई, फिर 31 यहाँ पर, तो ये संख्या हमारी 31 से कट रही है, मतलब यहाँ पर ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। आपको मेरे भाई ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे यहाँ पे, और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। अब आज ये 1171 के ऊपर में आप 1171 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्हीं संख्याओं से उठा के इसको भी काट लो, अलग अलग क्यों मेहनत करना। जिन संख्याओं से तुमने 1271 को काटा है उन्हीं संख्याओं से उठा के तुम इसको भी काट लो, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कॉमनली दिख रहा है इवन नहीं है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 7 1 8 1 9 1 10 मेरे भाई 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से अगर हम बात करें तो 7 एकम 7 47 यहाँ पर, तो 7 का 1 गुना 7 हो गया, और 47 7 42 51 ये भी नहीं कटेगा। 11 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 13 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी आपका 17 से नहीं कटेगा। 17 का 6 गुना 102 होता है 151 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 से तो आपका बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। आप देख लो यहाँ पर 19 से अगर आपका कटेगा क्या, तो ठीक है हाँ जो प्राइम नहीं हो मेरे भाई यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर, तो इसका आंसर तो 1271 ही हो जाएगा ना फिर मेरे भाई, क्योंकि 1271 तो हमारा कट जा रहा है, तो हम लोग आगे क्यों चेक कर रहे हैं फालतू का। तो जब बात हो गई भाई पहले ऑप्शन पे ही चेक कर लो, हम यहाँ पर क्यों सारे को चेक कर रहे हैं कौन प्राइम है कि नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो जब ये संख्या हमारी 31 से कट गई तो यही तो ऐसी संख्या होगी जो प्राइम नहीं होगी मेरे भाई, नॉट प्राइम। तो बाकी को हम क्यों चेक करें यहाँ पर, बाकी को हम चेक भी नहीं करेंगे।
यहीं पर तो काम खत्म हो गया ना आपका। यहाँ पे आप सेक्शन की डिविजिबिलिटी को छोड़ दीजिए, हटाइए। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस संख्या में इतना फोकस करिए कि मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्राइम नहीं है। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया 1271, मैंने उसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर देखा, ये किसका था? तो 35 का। 35 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखी, उसमें 31 नाम की संख्या ने यहाँ पर इसको काट दिया, और जब कोई संख्या इसको काट दे तो उसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो सिंपल हमारा यहाँ पर हो गया नॉट प्राइम। यहाँ पे सिंपली हमारा हो गया क्या हो जाएगा कि सर ये प्राइम नहीं है। बस यहाँ पे समझ जाइए, ठीक करना है, विदिन सेकंड्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं इस सवाल को। पहले मैंने आपको दो ही नियम बताया, दुनिया की कोई भी संख्या अगर प्राइम है तो वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होगी या फिर एक कम होगी। और दूसरा मैंने कहा अगर ये बात ना बने तो यहाँ पर क्या लगा देना, तो यहाँ डिविजिबिलिटी का मेरे भाई नियम लगा देना, ठीक है। ये दो बातें देखनी है। तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, आप 6 से भाग करो, थोड़ा फास्ट में भाग करना। 6 का 2 गुना 12, 24 हमारा कट गया, 6 का 1 गुना 6 15, और 15 का मतलब 6 दूनी 12 37, तो ये हमारा एक ज्यादा दे रहा है। रिमाइंडर में कितना दे रहा है? तो एक रिमाइंडर दे रहा है। 6 का 2 गुना 12, 24 हमारा कट गया, फिर 6 कम 6 16, 6 दूनी 12, और 12 के बाद में यहाँ पर 45, मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं है, 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो ये 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता है। आ जाओ यहाँ पर 6 का 2 गुना 12, 24 खत्म 36, और मेरे भाई 33, ये भी नहीं होगा। 6 दूनी 12, 24 खत्म 12, मेरे भाई ये भी नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ विदिन सेकंड्स हम यहाँ पर 6 के मल्टीपल के आधार पर बता दिए कि ऑप्शन ए नाम का ही एक ऐसा ऑप्शन है। यानी सिर्फ और सिर्फ यही संख्या ऐसी है जो प्राइम है, और बाकी में कोई भी प्राइम नहीं है। यहाँ पे अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जिनको 6 से विभाजित करने के बाद भी हमारा शेषफल में हमारा एक बचता या एक कम होता, तो फिर उनको हम कौन से नियम पर तोड़ते हैं? डिविजिबिलिटी पे। उनको किस पे तोड़ते हैं? तो डिविजिबिलिटी पे। पीछे वाले क्वेश्चन पे हमारे साथ हादसा ही नहीं हुआ क्या, ठीक है। वो बीच वाली जो संख्या यहाँ पर कितनी है, फाइंड द मिडिल नंबर। अब ऐसे सवालों को दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ऑप्शन का इस्तेमाल करना, और दूसरा तरीका रेशियो ले लेना। अगर आप यहाँ पर यही रेशियो ले लेंगे तो रेशियो लेंगे तो जो यहाँ कॉमन है और जो यहाँ कॉमन है वो क्या होगा? तो कट जाएगा, और जो यहाँ पर मेरे भाई कॉमन है कट जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है? तो इन्हीं चार ऑप्शंस में से कोई एक हमारा कॉमन होगा, और वो क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। वो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो बोलोगे सर यहाँ देखते हैं सबसे काट करके 23 हमारा वो कॉमन संख्या निकल के आ रहा है। 23 से अगर हम काटेंगे तो 23 से यहाँ पर ये कटेगा 4 बार में 92 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हमारा एक बार में, और 23 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 23 और 7 बार में 161। यानी कहने का मतलब सर पहली संख्या 17 थी, दूसरी संख्या 23 थी, और तीसरी संख्या 41 थी। इन दोनों को सर अगर हमने गुना किया था तो 391 आ रहा था, और इन दोनों को गुना किया था तो 943 निकल के आ रहा था। तो मिडिल नंबर कौन था? तो 23 था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे यहाँ रेशियो का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। आप इसको रेशियो से आप ना भी चाहो तो भी समझ सकते हो। तो हमने उनको को प्राइम का सही परिभाषा समझाया। क्या है कि एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? को प्राइम सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम का क्या मतलब ये हो जाता है कि दो प्राइम संख्याओं को मिला दे तो को प्राइम बन जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की ऐसी दो संख्याएं दोस्तों जिनके आपस में कोई भी संबंध ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम को प्राइम कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक तुम्हारा 2 हो गया और तुम्हारा 3 हो गया, कहने को दोनों के दोनों प्राइम है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी को प्राइम है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझा देता हूँ। 4 हो गया और 5 हो गया मेरे भाई, या थोड़ा हम आपको ऐसे तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर कैसे कह ले 3 हो गया मेरे भाई और हमारा 20 हो चुका है, ठीक है। या फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हम आपको कह लेते हैं कि 4 हो गया और हमारा 7 हो गया, या फिर हम ऐसे कह लेते हैं यहाँ पर 4 हो गया और 21 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो क्या है, ये भी तुम्हारा प्राइम है और ये भी तुम्हारा प्राइम है। यानी अगर दोनों संख्या प्राइम है तो वो क्या कहला सकती है? को प्राइम। अगर मेरे भाई एक प्राइम है और दूसरा कंपोजिट है तो भी वो को प्राइम हो सकता है। एक यहाँ पर क्या है, ठीक है, कंपोजिट है, दूसरा प्राइम है तब भी हो सकता है, या दोनों के दोनों कंपोजिट है तब भी हो सकता है। बस मेरे कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि कोई भी तुम संख्या उठा लो, चाहे दोनों प्राइम उठा लो, चाहे दोनों कंपोजिट उठा लो, चाहे एक प्राइम एक कंपोजिट या एक कंपोजिट एक प्राइम उठा लो, अगर उनके आपस में कुछ भी यहाँ पर जो है सिमिलर नहीं है ना, तो ये को प्राइम कहलाएंगे। सिमिलर का मतलब कोई ऐसी संख्या जो दोनों में कट जाए। जैसे कहने का मतलब क्या 4 और 6 को प्राइम है? बोलोगे नहीं, 2 से ये भी कट जाता है और 2 से ये भी कट जाता है। तो जो संख्याओं में कुछ भी कॉमन फैक्टर निकल के आ जाए वो को प्राइम नहीं होती है, उससे अभाज्य नहीं होती है। और जिनमें कभी भी कुछ भी ना निकल कर आए तो यहाँ पर वही क्या कहलाती है? तो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपको तरीके से मेरे भाई समझना है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? तो तरीके से समझना है यहाँ पर कि हमारी क्या है सहअभाज्य और क्या नहीं है। तो इसी के ऊपर में यहाँ पर एक जो सवाल है वो दिया गया आपको, और सेम उसी परिभाषा के ऊपर में हमने आपको क्वेश्चन डाल दिया, और हमने कहा कि ये जो इतना बवाल सवाल है ना, ये क्या पता आपके कांस्टेबल वाले पेपर में आ जाए। यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या पेपर हुआ था बताओ, 2023 का। देखो बच्चे कहते हैं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने किस मैराथन सही है, किसके लिए करवा रहे हैं बताओ, ठीक है। हम एमपी पुलिस की कर रहे हैं सही है, तो भैया कैंपी का यहाँ पर फायदा नहीं होगा। जीडी का कर रहे हैं सही है, बिल्कुल फायदा होगा। कोई भी परीक्षा की तुम तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए किसी ने किस मैराथन बहुत ही बढ़िया सी है, आप इसको जरूर अटेंड करो मेरे भाई यहाँ पर और फायदा उठाए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि देखो यहाँ पर दो नंबर है ए और बी नाम के, इस तरीके से कि यहाँ पर ए हो गया तुम्हारा और तुम्हारा बी माइनस ए हो गया, ये आपस में को प्राइम हो जाएंगे। और मेरे भाई यहाँ पर बी हो गया और बी प्लस ए हो गया, ये भी आपस में को प्राइम कहलाएंगे। तो इसमें से कौन सा मेरे भाई सत्य है? तो आप इस बात को समझ लीजिए। यदि आप कोई भी दो को प्राइम संख्याओं को ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर आपको ये 4 एग्जांपल दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एग्जांपल को पिक करके उस सवाल को बनाने का कोशिश करिए। चलिए मैं 4 और 7 को उठाता हूं और तब मैं इसके ऊपर में रखता हूं और तब मैं इसे बनाता हूं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों के अंदर पता है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ऐसे सवालों को वो ए और बी मानकर बना रहे होते हैं, और मैंने 1000 बार पढ़ाते वक्त कहा है कि आपका चाहे ये पेपर हो चाहे मेरे भाई आपका सीरियस का पेपर हो, दोनों में सवाल ऐसे आ रहे होते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने का एकमात्र सरल तरीका ये होता है कि हम अपनी तरफ से ए और बी का कोई भी मान मान ले। मुझे मिश्रा जी कोई भी मान लीजिए, क्या परेशानी है? मतलब बस इतना कहा गया कि ए और बी जो दो नंबर हैं, तो वो दो नंबर कुछ भी आप ले सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। आप दोनों को प्राइम मान लो, आप दोनों को कंपोजिट मान लो, आप एक को प्राइम एक को कंपोजिट मानो, कुछ भी मान लो। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पर जो है ए को 4 मान लेता हूँ और बी को 7 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिए, क्या वो नियम को फॉलो करेंगे? तो कहा गया कि सर ए और बी माइनस ए, यानी कहने का मतलब ए हो गया। देखो यहाँ पर पहली बात क्या बोली गई थी, तुम्हें ए लेना है और उसके बाद में यहाँ पर बी माइनस ए लेना है। तो ए लेने का मतलब क्या लेना है? 4, और बी माइनस ए का मतलब क्या लेना है? 3। तो यानी ये दोनों क्या है? तो क्या ये दोनों सहअभाज्य है? क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये संख्याएं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट बोला गया कि बी और बी प्लस ए को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन बोला गया कि बी और बी प्लस ए को प्राइम होना चाहिए। तो मैंने कहा यार बी हमारा 7 है और बी प्लस ए 7 जमा 4 11, क्या ये को प्राइम है? क्या सहअभाज्य है? तो बोलोगे हाँ सर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी सहअभाज्य है। तो यानी इसका मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया था या मैंने जो संख्या अपने पास से ली थी उसने मेरे कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई किया और कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई किया, मेरे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो बोला गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे इनमें से कौन सा मेरे भाई ऑप्शन फंस गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दो ऑप्शन फंस गए। आप यहाँ पर जो है 4 और 7 की जगह पर कोई और एग्जांपल देके देख लो। एक काम करो, दोनों कंपोजिट है, आप दोनों कंपोजिट को लेकर देख लो। 4 और 7 की जगह आप 4 और 21 उठा के देख लो मेरे भाई। आप यहाँ पर इसी सवाल में जब 4 और 21 उठा के देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर समझिए ए का मान हम 4 लिए और बस बी का मान आप यहाँ पर 21 ले लो। बी का मान कितना ले लो? 21 ले लो। तो बी का मान 21 लेने के बाद में ये दोनों
कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर ए की ए का मान तुम्हारा इतना और बी माइनस है, 21 में से 4 गया तो 17, क्या ये को प्राइम है? तो हाँ जी बिल्कुल है। फिर उसके बाद बी का मान तुम्हें 21 लेना है और ए प्लस बी का मान 25 लेना है, क्या ये को प्राइम है? हाँ जी बिल्कुल है। मतलब ये वाला पेयर भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाले पेयर के अंदर में ना ही तुम्हारा ए प्राइम है ना ही तुम्हारा बी प्राइम है, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया, ना ही ए प्राइम है और ना ही बी प्राइम है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, बिल्कुल ये मेरे भाई को प्राइम नहीं है बल्कि को प्राइम है। 4 और 21 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस दे आर को प्राइम। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया? बी किया। तो अपनी तरफ से कोई भी हम दो संख्या ले लिया हमने, क्या ट्विन प्राइम है, जैसे 3 और 5 में कितने का अंतर है? तो 2 का है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम है। तो दुनिया की जितनी हमारी मतलब एक तरीके से अभाज्य संख्या होगी उनके में अगर 2 का अंतर आ गया तो युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक बार मैं आपको सारी अभाज्य संख्याएं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर गौर से, ये सारी की सारी क्या है? तो अभाज्य संख्या है। इसमें कौन कौन सा मेरे भाई ट्विन प्राइम आपको दिख रहा है? तो बोलोगे सर यहाँ पर एक ये हमारा ट्विन प्राइम दिख रहा है, देखो 2 का अंतर है, और हमारा 5 और 7 दिख रहा है, देखो 2 का अंतर है, हमारा यहाँ पर 11 और 13 सर ये भी हमारा 2 का अंतर है, 17 और 19 यहाँ पर इसमें भी 2 का अंतर है, 29 और 31 गुरुजी यहाँ पर इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। और हमारा कोई और है मेरे भाई 71 73 यहाँ पर इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी संख्या यहाँ पर देखो 59 61 हमारे यहाँ पर ये भी एक और है। तो यानी दुनिया की जितनी भी मेरे भाई यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जिनमें यहाँ पर 2 का अंतर हो तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। तो एक क्वेश्चन मेरा आपका इसी के ऊपर में यहाँ पर भी था, 41 43 भी है, जैसे 41 आपका यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 43 आपका यहाँ पर हो गया, तो ये भी हो जाएगा, दूर दूर है तो नहीं दिखा, आ जाइए यहाँ पे। तो जैसे इसके ऊपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पेपर में बड़ा बढ़िया सा 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया, तो 9 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म अ को प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा मेरे भाई पहली बात जो है वो को प्राइम बनाता है। पहले यहाँ पर को प्राइम बना लो, उसके बाद में देख लेना। तो बोलोगे सर देखो ये को प्राइम है, देखो जीडी का सवाल है, 3 से तुम्हारा ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से कट जाएगा 14 बार में, तो ये कट जा रही है, मतलब ये को प्राइम कभी भी नहीं हो सकती है। ये भी तुम्हारा 3 से कट जा रही है मेरे भाई, तो ये भी कभी भी नहीं हो सकता है। इनमें भी तुम्हारा 3 कॉमन है तो नहीं हो सकता है, मतलब 11 और 21, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो बोलोगे सर सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। एकदम लाइक करते चलो भाई, 15,000 का 35 होता है तो ये नहीं हो सकता है, 32 और 62 यहाँ दोनों 2 से कट जाएंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखोगे तो 198 175, अब ये दो संख्याओं के बीच में दंगल रह गया कि ये हमारा किसी से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो यार कुछ कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, जैसे 5 से अगर आप इसे काटोगे ये पकड़ना आसान है क्योंकि 5 का 3 गुना कितना होता है? 15, और उसके बाद में 5 का 35, 35 से अगर हम काटें यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 175 जो है ये कैसे बना है, तो अगर हम 5 से देखेंगे यहाँ पर तो 5 का 3 गुना और 5 का 5 गुना 35, मतलब 5 × 5 × 7, 7 से एक बार काटे देखो, 7 का 2 गुना 14 और 48 मेरे भाई, 7 का 2 गुना 14, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने चेक कर लिया। बोलोगे कैसे चेक किए? स्टेथोस्कोप लगा के तो चेक नहीं किए ना? अरे ऐसे नहीं चेक किए, हम 175 को तोड़े उसके प्राइम फैक्टर में, वो टूटा 5 × 5 × 7 में, यानी इस 175 के पास या तो 5 या नहीं तो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके पास 5 और 7 है मेरे भाई, तो ये 5 से कट सकता है या 7 से कट सकता है, या के बनाए किसी भी से कट सकता है। तो अगर ये 5 और 7 से मेरे भाई कट रहा है यहाँ पर, तो ये भी जो है 5 या 7 से कटना चाहिए। अगर ये उससे नहीं कटा तो मतलब सह अभाज्य है, और अगर कट गया तो सह अभाज्य नहीं है यहाँ पे। जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 651, मैं 651 को तोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें, तो 651 हमारा 3 से कट रहा है, कितनी बार में? 2 बार में, फिर उसके बाद यहाँ पर और कितने में? 7 बार में। तो मेरे भाई देखो सही तरीके से, ये तुम्हारा क्या है? इसी संख्या का ये 3 गुना है, इसी संख्या का ये 3 गुना है, तो ये तो कभी कटेगा ही नहीं। जैसे इसका ये 5 गुना है, ये 2 से भी कट जा रहा है, ये इसका 3 गुना है, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? यही हमारा उत्तर है, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो ये वाला सवाल, यहाँ पर कहाँ देना है तो आंसर आपको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर कि कौन सी संख्या इसमें मेरे भाई रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ टेंशन मत लो, रिलेटिवली क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर ये कहा गया विच टाइप ऑफ द नंबर आर नॉट को प्राइम, विच टाइप ऑफ द नंबर आर नॉट को प्राइम, कहने का मतलब यहाँ पर किस प्रकार की संख्या सह अभाज्य नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जो है वो यहाँ पर सारे एग्जांपल दिखाता हूँ कौन सी प्रकार की मेरे भाई यहाँ पे। जैसे पहला यहाँ पर कहा गया क्या कोई भी दो अभाज्य संख्याएं को प्राइम नहीं होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पर विच टाइप ऑफ नॉट को प्राइम, जो को प्राइम नहीं बना पाए, तो पहली बात ये को प्राइम बनाती है, एनी टू प्राइम नंबर, बिल्कुल 2 और 3 मेरे भाई 2 प्राइम नंबर है और ये क्या है? तो को प्राइम है। और मुझे क्या बोलना है? तो मुझे यहाँ पर उन संख्याओं का चयन करना है जो को प्राइम ना बनाती हो, लेकिन ये 2 ऐसी प्राइम नंबर है जो तो को प्राइम बनाती है, मतलब ये उत्तर हो सकता है तो नहीं उत्तर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आइए दूसरा ऑप्शन, कोई भी लगातार की 2 विषम संख्याएं, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम हमारी होगी एनी टू प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी लगातार के 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो जैसे मानो यहाँ पर 3 और 5 यहाँ पर ये मेरे भाई को प्राइम है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा है कि ये को प्राइम नहीं भी है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 भी हमारा मेरे भाई ऑड है और 15 भी हमारा में ऑड है, तो ये को प्राइम नहीं बना रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो इसका सत्य हो रहा है, लेकिन वहीं तरफ दूसरी तरफ इसका दूसरा कंडीशन सत्य नहीं हो रहा, ठीक है। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी लगातार की 2 संख्याएं, ठीक है। विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम, किस तरह के? तो यहाँ पर इसकी कुछ संख्या को प्राइम भी होती है और इसकी कुछ संख्या को प्राइम नहीं भी होती है। जैसे मानो 6 और 7 की अगर हम बात करें तो ये लगातार की 2 संख्या है जो कि को प्राइम है, लेकिन अगर मेरे भाई वहीं पर अगर हम बात करते हैं और भी कोई 2 संख्या आप उठा के देख लीजिए, जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर और किसकी बात हम कर लें, कोई भी 2 संख्या की, जैसे एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 लगातार की संख्या है, आप यहाँ पर ले लो 8 9 ले लो, नहीं 8 9 मतलब 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसमें तो बनेगा ही नहीं केस, यानी इसके सारे जो केस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? तो इसके सारे के सारे केस यहाँ पर जो है वो आपको प्राइम नंबर ही बनाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? प्राइम का मतलब को प्राइम बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पर जो है वो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई को प्राइम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कौन से वाले केस में? देखो पहले वाले केस में तुम्हारा कोई भी 2 प्राइम नंबर को ले लो, हमेशा 100% गारंटी है को प्राइम बना के देगा। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को तुम ले लो, तो किसी कंडीशन में 2 कॉन्सिक्यूटिव बोला था, माफ करना, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? लगातार की कोई भी 2 और संख्या, जैसे लगातार का 2 और संख्या का मतलब 3 5 को आप ले लीजिए, उसके बाद आप 5 7 को ले लीजिए, ऐसे करके कोई भी लगातार के 2 और संख्या को ले लीजिए। तो कोई भी लगातार के अगर आप 2 और संख्या को लेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएगा? तो वो हमेशा मेरे भाई को प्राइम बनाएगा ही बनाएगा। तो यानी ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता है। अगर हम कोई भी 2 लगातार तरह की कोई भी संख्या उठा लेते हैं, 6 7 7 8 8 9 10 11, कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो वो को प्राइम होंगे ही होंगे। अब आ जाता है हमारा चौथा ऑप्शन, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। अरे यार कोई भी 2 इवन नंबर ले लो तुम, जैसे 2 और 4 को ले लो, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, और अगर दोनों 2 से कट रहे हैं तो नॉट को प्राइम होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? नॉट को प्राइम, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। देखो हर एक डेफिनेशन के ऊपर में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले डेफिनेशन के ऊपर में देखो, मैं यहाँ पर कितने डेफिनेशन है? यहाँ पर 1 2 और 3, तीनों पॉइंटर के ऊपर में आपके सामने अभी क्वेश्चन सेट करके मैं दिखा दूंगा मेरे भाई। सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ पर ये सवाल है
ठीक है, 12 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 13 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 13 15 ना लेकर आप यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो जैसे 101 हो गया और 997 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 246 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया तो 144 हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया तो 996 हो गया और 153 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। पहले मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा सवाल जो कि हमारी इस वाली परिभाषा पे था, इस वाली परिभाषा पे क्या होगा तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो मेरे भाई लगातार देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या किया है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिया 3 और उसके बाद में कर दिया 9। फिर उसके बाद 1151 1153। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 997 और उसके बाद में 990 आप यहाँ पर कह लीजिए 9 हो जाएगा मेरे भाई और 1 2 आप 3 कह लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ 446 हो जाएगा यहाँ पे और 448 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा आपसे मेरे भाई क्या सवाल है, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल यहाँ पर जो है हम और आपको दे रहे हैं और तीसरा सवाल हम आपको क्या दे रहे हैं वो देखिए ये इस डेफिनेशन पे। और इस डेफिनेशन पे यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपका नॉलेज बढ़े। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कह दिया 1 2 3 और 4 और मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 और 5। ठीक है, 34 35 मैंने लिख दिया 6 6 6 और 6 यहाँ पे है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 3 2 1 और 3 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 421 यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 421 हो जाएगा या 427 आप लिख लो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर मेरे भाई 350 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए सिंपल हम लिखते हैं 14 और यहाँ लिखते हैं 21। मेरा सबसे पहला इसमें कौन सा वाला ऐसा पेयर है जो कोप्राइम है सहभाज्य है। दूसरा इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो सहभाज्य है। और तीसरा इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो सहभाज्य है। क्या आप यहाँ पर हर किसी को चेक करोगे? नहीं, हर एक डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक सवाल सेट किया है। पहला वाला, अगर जीवन में याद रखना कोई भी दो संख्याएं अगर कोप्राइम है तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दुनिया के जितने भी दो प्राइम नंबर होती है अगर कोई भी दो प्राइम नंबर को एक साथ लेकर आओगे वो गारंटेड मिश्रा जी के 100% क्या होगा प्राइम ही होगा यहाँ पे। गारंटेड इस बात को यहाँ पर जैसे कहते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला तो प्राइम नंबर का मतलब कोप्राइम होता ही होता है। क्या ये हमारे प्राइम नंबर है तो नहीं है मेरे भाई। क्या ये प्राइम नंबर है ये सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ा 3 मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों मेरे भाई प्राइम नंबर हैं, अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो कभी भी दो अभाज्य संख्या को एक साथ लेकर आओगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या बना देगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए दूसरी वाली परिभाषा एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। जीवन में कभी भी दो लगातार के कोई भी विषम संख्या को एक साथ लेकर आओ, जीवन में कभी भी लगातार के दो विषम संख्याओं को एक साथ लेकर आओ हमेशा क्या बनाएगा कोप्राइम। क्या ये लगातार के ऑड नंबर है? नहीं है। क्या ये लगातार के ऑड नंबर है? जी हाँ बिल्कुल। क्या ये लगातार के ऑड नंबर है? नहीं है। क्या ये लगातार के ऑड नंबर है? नहीं है। और ऐसे भी ये 2 से कट जा रहा है, ये 3 से मेरे भाई कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है। तो ये तो हमें चेक ही नहीं करना था कि वेदर दे आर प्राइम और नॉट। नहीं, लगातार के दो आप यहाँ पर विषम संख्याओं को लेकर आइए तो यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, मैंने आपसे जैसे सेशन के शुरुआत में कहा था और सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया संख्या पद्धति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 5 टॉपिक हो गए और मैं आपको जो आज भाग 1 करवा रहा हूँ तो भाग 1 में ये 3 टॉपिक हम करवाएंगे। हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करवा दिया, अब यूनिट डिजिट और फैक्टर बचता है जो हम आपको अभी करवा देंगे। और उसके बाद में ये 2 टॉपिक कौन सी क्लास में होंगे? कल की क्लास में होंगे। तो आइए चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं जबरदस्त से मेरे भाई सवाल के यहाँ पे बड़े प्यारे से सवाल की। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो बोला गया वो हमसे क्या यूनिट डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट का मेरे भाई कंसेप्ट क्या होता है समझो। इक्याई अंक अगर हम बात करें अंग्रेजी में बात करेंगे तो बोलेंगे सर यूनिट डिजिट हो गया और अगर हम हिंदी में बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो गया यहाँ पे इक्याई अंक हो गया। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर तो इक्याई अंक हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर तो इक्याई अंक हो गया। अब जैसे मानो एक बात को लेकर कोई भी संख्या को तुम गुना कर रहे हो, जैसे सपोज करो मानो तुमने 23 को गुना कर दिया किसके साथ में 141 या 142 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे गुना करते हो या 23 को 142 को छोड़ो 23 × 42 यहाँ पर कर लो तो गुना कैसे करते हो तो बोलते हो सर देखिए यहाँ 23 हो गया है और इंटू हम करते हैं 42। इसका मतलब क्या होता है 2 × 3 6 फिर उसके बाद 2 × 2 4 फिर ये काट देते हैं और 4 × 3 12 का 2 पास में 1 4 2 8 और 1 9 और तब इसे जोड़ते हैं क्यों मिश्रा जी तो 6 हो गया और 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आया 6। अब बचपन में क्या होता था कि जैसे मानो इन्हें हमें गुना करके यूनिट डिजिट का पता करना हो, इक्याई अंक पता करना हो। पहली बात इक्याई अंक होता कौन है? जैसे मानो मैंने यहाँ पर 123 लिख दिया तो ये इक्याई होता है पहला संख्या राइट की तरफ से, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है तो हमें ये पता करना होता है। यानी इसको गुना करने पे काफी सारे डिजिट प्राप्त हुए होंगे तो जो सबसे राइट वाला होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कौन सा अंक होगा। तो अगर मैं बेसिक से बचपन में एकदम बेसिक वाला तरीका अपनाऊं तो बेसिक से गुना करने पे ये आया तो यूनिट डिजिट कितना पता चला 6। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना होता। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो है इस पर तो पूरी संख्या पर फोकस नहीं करनी होती। जैसे आप स्टेज पे वरमाला के लिए जाते हैं तो वरमाला के लिए जाते हैं तो किस पे फोकस होता है? दुल्हन पे होता है? नहीं, बाकी लोगों पर होता है। लक्ष्य सुधार लीजिए फिर बता रहे हैं बहुत दिक्कत आ जाएगा, कूटने वाली मिलेगी ना वहीं धर के कूट देगी बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब आप जिसके लिए बारात लेकर गए हैं तो फोकस उस पे करेंगे ना जी, ना कि उसके आसपास में तो जो है 2 लेफ्ट में और 3 राइट में जो आ रही है उसके ऊपर फोकस होगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही बात है हम पढ़ क्या रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर ये यूनिट और यहाँ पर ये यूनिट तो फोकस इनके ऊपर में होगा। इसके लेफ्ट में कौन आया या इसके बाजू में कौन आया इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। तो 3 × 2 मेरे भाई कितना हो गया 6। तो यहाँ पर अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट को ही लीजिए, यूनिट निकालना है तो क्या करिए यूनिट को ही लीजिए, आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। हर रात मेरे भाई 8:30 बजे आपकी क्लास चलती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आइए चलिए जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक संख्या देते हैं और मैंने यहाँ पर कहा कि ये 231 है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर कहा कि 4 × 5 × 2 है, फिर यहाँ पर कहा 3697 है, मैंने कहा इक्याई अंक बताइए। आप कहेंगे गुरुजी बात ऐसा है यूनिट डिजिट आप हमसे पूछ रहे हैं ना तो हम यूनिट डिजिट बताएंगे। यूनिट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट पर फोकस यूनिट पर फोकस यूनिट पर फोकस। तो यहाँ पर क्या होगा 1 × 2 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा और फिर ये 2 × 7 कितना हो जाएगा 2 सत्य मेरे भाई 14 होगा, लेकिन 14 में इक्याई अंक कितना होगा तो 4 होगा। फोकस उसके पे होने चाहिए ना कि उसके लेफ्ट और राइट वालों पे। समझ में आ रहा है बात? और जब इतना बढ़िया करा रहे हैं समझा रहे हैं एनर्जी हमारा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो भैया लाइक कर दो ना। बताओ बोलना पड़ता है महाराज, बोलते भैया पढ़ाइए यहाँ पे हम लोग लाइक संभाल लेंगे। गजब हाल है भाई है, थोड़ा भी हमारे ऊपर जो है फील नहीं होता है। बताओ कहाँ तक सेशन को तुम लोग को वायरल करना चाहिए? 7000 से 20000 पहुंचाना चाहिए। कृष्णा यादव कहते हैं कुछ मेरी वाली ने बोल दिया अभी मैसेज मत करना और कहती है डिस्टर्ब होता है बाय बाय बोल गई, बट मैंने भी ठान लिया कि अब यूपी पुलिस में जॉब लेकर ही रहेंगे। ठीक है बढ़िया, यूपी का स्टेबल एकदम निकालो और उसके बाद में जो है बार बार तुम भी थाने बुलाना उसको, फिर डिस्टर्बेंस जो है क्या होती है बता देना। ठीक है खुश अब लो यहाँ पे आ जाओ आ जाओ। तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए इन संख्याओं का इक्याई अंक प्राप्त करना है। तो यहाँ 7 है, यहाँ भी कितना है 7 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है और यहाँ कितना है 2 है।
जल्दी से दोस्त यहाँ पर बता दीजिए यूनिट डिजिट। तो बोलेंगे सर पहले वाले में 7 लेना है, दूसरे वाले का 7 लेना है, फिर यहाँ 3 लेना है, फिर यहाँ पर 1 लेना है, फिर उसके बाद में 2 3 और 2 लेना है। वेरीफाई कर लीजिए क्या हमने सही लिखा है यहाँ पर या हमने छोड़ दिया है। 7 7 3 1 2 3 2 7 7 3 1 2 3 2 मेरे भाई। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल लो दोस्त। बोलोगे कैसे, इनको मल्टीप्लाई करो। 7 7 49 49 का 9 लेना है, 3 का 1 गुना 3 लेना है, 2 × 3 6 6 × 2 12 12 का कितना लेना है, तो 12 का मेरे भाई 2 लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे 9 × 3 27 27 का कितना हो गया, तो 7 हो गया। और अब ये 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 14 का कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यूनिट डिजिट भी कुछ होता है यार, सबसे आसान चीज़ है, बताओ कैसे नहीं कर सकते, कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है मेरे भाई। यहाँ पर आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में। चलिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों की बुद्धि यहाँ पर काम कर पाती है। एक सवाल है मेरा यहाँ पर, समझे ना, और एक सवाल यहाँ पर क्या है, 2 सवाल है मेरे, एक नहीं है 2 सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर ये है मिश्रा जी, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और मैं किसी भी और संख्या के साथ में गुना करोगे हमेशा 5 मिलेगा, और 5 को तुम कभी भी जीवन में किसी भी और इवन संख्या के साथ गुना करोगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर क्या है, तो 5 है और बाकी सारी विषम संख्याएं हैं, तो 5 को कभी भी किसी भी विषम संख्या के साथ में गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 5। 5 को कभी भी, देखो हिंदी में भी लिख देता हूँ कि 5 को कभी भी अगर आप यहाँ विषम संख्याओं के साथ में गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 5। लेकिन अगर आप 5 को कभी भी मेरे भाई जो है विषम संख्या के साथ में गुना करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक 2 है, ये सम संख्या है, तो कितना मिलने वाला है, तो 0 मिलने वाला है। तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। 5 एक विषम संख्या के साथ गुना होगी तो 5 बनाएगा, और 5 एक विषम संख्या के साथ गुना होगा तो 0 बनाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो क्या कहा गया, तो यहाँ पर बोला गया कि सर इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो आज मेरे पास वक्त रहता है ना, और सारा देखो 2.5 घंटे हो गए हमें, और 2.5 घंटे से भी लगभग हमारा ऊपर का सेशन हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा और वक्त रहता है चीज़ों को लेकर, हम और बेहतरीन तरीके से आप लोग को यूनिट डिजिट कराते हैं और बेहतरीन काफी क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन फिर मेरे भाई उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, पता चले कि आपके पेपर में आए नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट डिजिट में कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल की फाइट है, तो करना तो जरूरी है, तो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर ये पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या में यूनिट डिजिट निकालना है, तो बाकी से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है, तो 4 से है। अब 4 की सबसे खास बात होती है, जैसे देखो 4 का पावर अगर 1 लिखो तो 4 आता है, 4 का अगर स्क्वायर करते हो तो 16, 16 का मतलब कितना आता है 6। फिर यहाँ पर जो है मानो 4 का पावर तुम 3 करते हो तो 64, 64 का मतलब कितना 4, और अगर 4 का पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 256, इसका मतलब 6। तो 4 ने कसम खा रखी है कि यदि तुम मेरे पावर को ऑड करोगे तो हम 4 आएंगे, और यदि तुम मेरे पावर को इवन करोगे तो कितना आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। यानी यदि मेरे भाई यहाँ पर 4 का पावर अगर कभी ऑड हो गया, भविष्य में विषम हो गया, तो वो हमेशा 4 आएगा, और अगर 4 का पावर मेरे भाई इवन हो गया, सम हो गया, तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्त यहाँ ये देखो, ये 4 है, तो 4 का पावर क्या है, तो बोलोगे गुरुजी इवन है। यहाँ पर ये 4 का पावर क्या है, तो इवन है गुरुजी, इवन होने का मतलब कितना आएगा, तो 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना, ठीक है। यहाँ पर 4 का पावर अगर मेरे भाई ऑड है तो क्या आएगा 4, और अगर इवन है तो क्या आएगा 6, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर ऐसा, 4 को छोड़ के अगर बाकी संख्याओं पे फोकस करना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये सवाल है और कहा गया इसमें क्या है अंक, तो सवाल में मेरे भाई बाकियों के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है, सिर्फ इसके ऊपर में फोकस करो, तो 7 हो गया, और इसका पावर कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुजी 45। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, इसमें किसी पे फोकस नहीं रखना है, सिर्फ 8 पे रखना है, और इसका पावर कितना हो गया, 73 हो गया। यार तुम दुनिया में कभी भी अगर यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो ना भाई, दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या का क्या अंक निकालना चाहते हो, उसके पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना, क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या है वो हर 4 पावर पर रिपीट करती है, हर 4 पावर पे अपने आप को रिपीट करती है। अब मैं डिटेल में बताऊं तो 0 1 5 और 6 ये ऐसे हैं जिनका पावर कुछ भी रख लो तो सेम आते हैं। 4 का पावर आउट रखने पे 4 आता है, 6 इवन रखने पे 6 आता है, 9 का पावर आउट रखने पे 9 आता है, इवन रखने पे 1 आता है, बट वो छोड़ो, तुम गोली मारो, बस तुम इतना याद रख लो कि भाई ने कहा था आपके अपने कि दुनिया की कोई भी संख्या है उसका पावर कुछ भी दिया है, बस उसके पावर में 4 से भाग लगाना है, और जो शेषफल आ जाए, जो रिमाइंडर आ जाए वो लिख देना है। यदि तुम इसके पावर में 4 से भाग लगाओगे, क्या मिश्रा जी कितने से भाग, 4 से, और इसमें कितने से 4 से, तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 है, क्या संख्या है क्या नहीं है भूल जाओ, बस पावर में 4 से भाग करके रिमाइंडर लिख देना। 4 का 11 गुना 44 होता है, कितना बचेगा 1, वो लिख दो यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर 4 का 18 गुना 72 होता है, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो वो लिख देंगे, ठीक है। 7 × 8 56 होता है, 56 का मतलब कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बस इतना ही करना है भाई, ठीक है। यानी पावर में क्या करेंगे, तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे, कौन संख्या 4 है 6 है 8 है 10 है कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो शेषफल आता है उसे लिख देते हैं, बस हमारा उत्तर हो जाता है। तो जल्दी से आ जाओ दोस्त, यहाँ पर एक और सवाल देखो, एक और सवाल और लास्ट सवाल यहाँ पर यूनिट डिजिट के ऊपर में है, जल्दी से, और लाइक हमारा फिर से जो है वो रुक चुका है, मुझे लगता है ये लाइक का सिलसिला चलता रहेगा ना तो मुझे मेरी एनर्जी जो है वो मिलती चली जाएगी, तो वो लाइक का सिलसिला जो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए दोस्त। यहाँ पे फटाफट जो है वो लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, फटाफट यहाँ पर जो है वो जल्दी से कर दीजिए यहाँ पे लाइक, ठीक, बहुत शानदार। आइए चलिए तो गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणनखंड के बारे में हम जो पढ़ेंगे तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बात कहा, मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि यार देखो 6 है, 6 हमारी कौन कौन से संख्या से करता है, 1 से करता है, और हमारा किससे करता है 2 से करता है, और हमारा किससे करता है 3 से, और हमारा किससे करता है 6 से। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितने फैक्टर हो गए मेरे भाई 4 हो गए। फैक्टर के ऊपर में तो ऐसे कई सारे मेरे भाई प्रश्न बनते हैं, जैसे पहला प्रश्न बन जाता है यहाँ गुणनखंडों की संख्या, दूसरा मेरे भाई यहाँ बनता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई, तीसरा हमारा यहाँ पर बनता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ पे तो हजारों सवाल बनते हैं, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, और ये करके हमें हर किसी पर फोकस नहीं करना है, चंद बातें जाननी है जो हमारे काम की है, समझे मिश्रा जी। तो हम यहाँ पर कैसे पता करते हैं फैक्टरों की संख्या क्या है और क्या नहीं है। हमने कहा गुरुजी बात ऐसा है कि देखिए हम ये तो पता लगा पाए ऐसे गिनती करके कि 4 है, लेकिन कल के दिन अगर मान लीजिए कि हमारे सामने 3600 दे दिया जाए और बोला जाए बताओ इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या है, तो क्या हम ऐसे करके बताएंगे, नहीं बताएंगे। हम कैसे बताएंगे मेरे भाई, मैं बताता हूँ कैसे बताएंगे। आप यहाँ पर कोई भी संख्या जिसका भी आप पता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि 12 के कितने फैक्टर होते हैं, आप कुछ मत करो मेरे भाई, साइड में इसको ले जाओ और भाग करते चले जाओ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करो 6 बार में, फिर 2 से भाग करो 3 बार में, फिर 3 से भाग करो 1 बार में। तो ये जो 12 है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो 2 × 2 × 3 से हुआ, ठीक है। बस यही बात आपको लिखना है कि गुरुजी जो 12 है 2 × 2 का मतलब क्या हो गया, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 1 बार। तो कभी भी अगर किसी भी संख्या का अगर आपको फैक्टर्स का टोटल निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, एनओएफ निकालना है, तो यहाँ पावर में इसके जितने आते हैं उसमें 1 बढ़ा दो, इसके पावर में 2 आता है, 2 में 1 जोड़ दो मेरे भाई, मल्टीप्लाई, इसके पावर में 1 आया है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, यानी मेरे भाई पावर में जितना आया उसको मल्टीप्लाई करके उत्तर दे दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा मेरे भाई कितना होगा 6। इसके कितने फैक्टर हैं, तो 6 फैक्टर हैं। कितने गुणनखंड है मेरे भाई, तो 6 गुणनखंड है। ये भी बता दे कौन कौन से वो 6 गुणनखंड है। चलो 12 किससे करता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से, और मेरे भाई खुद 12 से 1 2 3 4 5 और 6, यही वो 6 फैक्टर है।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई। तो जल्दी से यहाँ बोला गया यहाँ पर 60 के गुणनखंडों की संख्या बता दो, 60 के गुणनखंडों की संख्या बता दो। अब हम आपको इसको तोड़ने का ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये 60 लिखना है, तो 60 कैसे लिखोगे भाई? मैं तरीका बताऊंगा। जीवन में भगवान के लिए प्लीज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ऐसे मत करना, यहाँ पे ऐसे मत करना भाई, ऐसे नहीं करना होता। हम तरीका बताएंगे तुम्हें, तोड़ने का भी तरीका बताएंगे। देखो जो जीरो होता है ना, तो एक जीरो के लिए एक बार 2 और क्या लिखते हैं, एक बार 5 लिखते हैं। और ये जो 6 होता है ना भाई, ये 6 के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 × 3 लिखते हैं। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो के लिए 2 और क्या लिखते हैं मेरे भाई 5, और 6 के लिए क्या लिखते हैं, 2 और 3 लिखते हैं। बस तुम्हारे लो फैक्टर टूट गए, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 2 तुम्हारा कितनी बार आएगा, 2 बार। 3 तुम्हारा कितनी बार आएगा, 1 बार। 5 तुम्हारा कितनी बार आएगा, 1 बार मेरे भाई। बस यहाँ पर आप ऐसे कर लो। अब बोलोगे गुरुजी क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। इसके पावर में 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, इसके पावर में 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, इसके पावर में 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 12। यानी कितने फैक्टर हैं, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना होगा तो बोलेंगे गुरुजी जल्दी से, टाइमर आपको दे दिया मेरे भाई यहाँ पर। 150 को कैसे तोड़ेंगे, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब जल्दी से समझो 1750 के बारे में क्या कहा गया। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये देखिए 1750 है, 1750 को कैसे तोड़ेंगे, पूरी दुनिया को जैसे तोड़ना है तोड़ने दो। अपन तो भैया ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे। जीरो का मतलब कितना होता है, तो 2 × 5 होता है, और मेरी नजर में तो ये 25 का 7 गुना है, तो मैं इसे 25 का 7 गुना लिखूंगा। और मैं 25 को 25 भी नहीं लिखूंगा, मैं तो 25 को 5 का स्क्वायर × 7 लिखूंगा यहाँ पे। अब बताओ 5 देखो यहाँ 2 कितनी बार, तो 2 1 बार। उसके बाद 5 कितनी बार, तो बोलोगे सर 5 हमारा 3 बार, और हमारा कितनी बार, तो 7 हमारा 1 बार। भाई ये अपना स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है तोड़ने का भाई, ऐसे ही हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कितना बढ़िया जबरदस्त आप यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर लिख पाएंगे। तो बोलेंगे गुरुजी देखो 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ा दो सर हमारा 4 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो कितना बोलोगे, बोलोगे सर 16 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जैसे मानो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर को लेकर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के बारे में हम आपको छोटी सी बात समझाते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर प्राइम फैक्टर। तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर मानो 12 नाम की कोई संख्या लिखी, तो 12 हमारा किससे बना है, तो 2 का स्क्वायर से, और इंटू यहाँ पर किससे मेरे भाई 3 से। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे यहाँ पे वो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर होगा, तो बोलोगे सर इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे यहाँ पे वो हमारा 2 है और कौन है 3 है। वो हमारा कौन है सर 2 है और 3 है, यानी ये 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर n नाम की कोई संख्या है, और n नाम की कोई एक संख्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर मेरे भाई 1 है, और 7 का पावर यहाँ 2 है। तो कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो सारे प्राइम नंबर को देख लो, 2 को देख लो, 3 को देख लो, 5 को देख लो, 7 को देख लो, ये सारे के सारे इसके क्या है, तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि 1560, तो पहली बात मेरे भाई 1560 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ 1560 को तोड़ेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा भैया देखो 1560 को हम कैसे तोड़ेंगे, दुनिया को जो करना है करने तो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये जीरो का मतलब कितना होता है, 2 × 5 होता है मेरे भाई। और ये 156 हमारा क्या है, किससे कटेगा ये 156 यहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो गया, 3 से अगर हम काटेंगे तो 52 बार में कटेगा। और हम इस 52 को कैसे काट सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा यहाँ पर ये देखो ना 9 से काटो मेरे भाई यहाँ पे, 9 से तो खैर कटेगा नहीं यहाँ पे। 3 × 52 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 से काटो 26 बार में, तो ये 52 जो है ये हमारा कितना है 4 × 13 है। तो 4 × मेरे भाई 13 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू हमारा 13 है। तो ओवरऑल अगर हम काटते हैं, देखो मैं फिर से तरीके से सारी बातें समझाता हूँ। जीरो के लिए 2 × 5 लिखना, इसको अगर तुम काटोगे तो जैसे मानो 3 से काटोगे तो कितनी बार में, 52 बार में। आप इसको और लिख सकते हो कि सर 3 × ये 4 × 13 है सर यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, देखो ये अगर आप लिखोगे तो 3 × 4 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 13 यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ देखो यहाँ 2 का कितना पावर, तो 2 का पावर 1 यहाँ पे, और यहाँ 2 पावर यानी 2 के 3 पावर हो गए, खत्म मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गया यहाँ पे। अब कितने पावर है, तो 3 के 1 पावर है, इसको भी खत्म। उसके बाद यहाँ पर 5 के 1 पावर है, इसको भी खत्म। और उसके बाद 13 का यहाँ पर 1 पावर है, तो मेरे भाई इसको भी खत्म यहाँ पे। तो सारे आपने यहाँ पर क्या किया, तो इसका फैक्टराइजेशन आपने लिख के मेरे भाई इसको मिटा दिया, ये सारे आ गए। तो बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो इसके सभी प्राइम फैक्टर के सम से ज्यादा है। तो यानी सारे प्राइम फैक्टर कौन होंगे, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 13 हो गया। तो हम बोलेंगे 13 5 18 3 21 और 2 हमारा कितना 23, 23 से ज्यादा कौन है, ये कम है, ये भी कम है, ये बराबर है, तो कौन सा होगा 41 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए मेरे भाई तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का सेशन आप लोगों ने पढ़ा, और इसी तरीके से मेरे भाई जो आपको बढ़िया तरीके से डेली किसी न किसी मैराथन करना है, ठीक है। और एक चीज हम आपको बता दें, जब से बच्चे हमारे जो है यहाँ पर पूछ रहे थे, तो डिविजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो जैसे 2 का विभाजकता का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 4 5 ऐसे करके होते हैं, और यहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 8 और 9 का डिविजिबिलिटी के ऊपर में 72 आपका पूछ दिया, या जैसे मानो 11 हो गया और 7 हो गया तो 77 आपसे पूछ दिया, या फिर मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से 4 का और 3 का मिला के 12 का पूछ दिया। तो कई सारे सवालों का मेरे भाई यहाँ पर जो है अलग अलग फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, और उन्हें आपको तरीके से उत्तर देना होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर पढ़िए यहाँ पे रूल ऑफ 2 का पावर n। अब यहाँ 2 का पावर n की अगर हम बात करें तो 2 का पावर n का हमारा विभाजकता क्या होगा, तो 2 का पावर n का मतलब जैसे 2 का पावर 1 हमारा हो गया, फिर 2 का पावर हमारा 2 हो गया, 2 का पावर हमारा 3 हो गया, 2 का पावर हमारा 4 हो गया, ठीक है। 2 का पावर 1 हमारा कितना 2 हो गया, 2 का पावर 2 कितना 4 हो गया, 2 का पावर 3 कितना 8 हो गया, 2 का पावर 4 कितना 16 हो गया। तो हमें इन सब के विभाजकता को देखना है कि यहाँ पर अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो यहाँ पर उसके लिए क्या कहानी है, 4 से हो रही है तो उसके लिए क्या कहानी है, 8 से हो रही है तो उसके लिए क्या कहानी है, और 16 से हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो क्या कहानी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो समझिए बात को मेरे भाई। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या यहाँ पर लिखा है, सपोज करिए यहाँ पर ABCD नाम की या ABCD नाम की 5 अंकों की मैंने संख्या लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई